संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आती है तो प्रकृति सुधर जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तारीख 28 सितंबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कन्या पूजन के समय क्या 5 चीजें हैं जिनका दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर के 2:28 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा तो वहीं वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे पूरे ही दिन और कल सवेरे धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:33 से 12:33 तक सुबह और इसके पश्चात दोपहर में 2:03 से 3:33 तक। पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा, यहां पर यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा में और ईशान दिशा में लगने जा रहा है, तो इसके लिए चाहे अब पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य हो या ईशान, यहां पर अगर यात्रा करें तो घी खा करके या तर्जनी उंगली लगाकर सूंघ करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्याधाम योग, भद्र महापुरुष योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग और नीच भंग राजयोग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है, क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप कौन सी बिजनेस में जाएं तो आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, आने वाले समय में कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो कौन सा डिसीजन आपके लिए फायदेमंद रहेगा और कब यह डिसीजन लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 22 सितंबर को नवरात्रि आरंभ हुई और 2 अक्टूबर को विजयदशमी तक आपके लिए लगातार कवच का निर्माण होने वाला है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड स्क्रीन पर जो नंबर्स आप देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर्स देखते हैं, उन नंबर्स पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच अगर आप कॉल करें तो मैं और मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि कुंडली अनुसार आपको उपाय करना है तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके आप भेज सकते हैं और उसी के साथ में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी कि आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है और कौन से समय तक अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है तो उसके लिए इंतजार करना चाहिए। बस इसी के साथ में अब हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% तक सपोर्टिव हो चुकी है। अब यहां पर बस इस बात का ध्यान देना है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ज्यादा हैं। किसी काम को बहुत समय से कर रहे हैं और अचानक से छोटी चूक के कारण यहां परेशानी उभर सकती है। 8th हाउस का चंद्रमा इमोशनली भी इंबैलेंस करता है, जहां पर एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं वहीं पर मार देता है। तो बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखिएगा और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिएगा। ऐसे समय पर लेन देन में, नए सौदों में थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं और विशेष तौर पे नौकरी भी सेल्स में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बेचने में करते हैं, ये कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में अगर आप काम करते हैं तो यहां पर सेल्स को लेकर के दबाव आप पर ज्यादा बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं कलीग्स हैं, उनके साथ में भी संबंध में तनाव उत्पन्न हो सकता है। कंपटीशन जो है ये घिनौना चेहरा लोगों का बाहर लेकर के आ सकता है, इसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा, संभल करके रहिएगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो परिवार में इस समय अचानक छोटी छोटी बातों को लेकर के यहां पर बड़ा घमासान युद्ध होना संभव है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, अपने आप का आपा खोने की गलती ना करें। अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपनी जुबान को इस समय कंट्रोल में रखना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
विद्यार्थियों की चर्चा करते हैं तो पढ़ाई में ध्यान भटकने का इस समय में परेशानी ज्यादा रहेगी। यहां पर दोस्तों के कारण भ्रमित होने की परेशानी भी उभर सकती है। अगर घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में कमजोरी और थकान इस समय ज्यादा महसूस होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर आज के दिन विपत्त तारा का साथ यहां रहेगा और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव जरूर है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे धैर्य जो है, पेशेंस है, ये बनाए चलना होगा, तभी चीजों में फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाएंगे। ऐसे समय में जो एक्सपेंशन को लेकर के डिस्कशंस है अपने ऑफिस में, उसको थोड़ा ज्यादा सीरियसली पुश करना होगा। अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ा प्रेशर भी आजमाना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में जो ग्राहक आया हुआ है दुकान पर, उसको बहुत अच्छे से पेश आना है। यहां पे ये कहा जाए कि वही भगवान का रूप है, ये मान करके आदर सत्कार करें, जो वो कहते हैं उस बात को माने। बस ये नहीं कि अपना नुकसान करके सामने वाले का काम करना है, पर जिसे हम कहते हैं कि सम्मान रखते हुए काम करना, उसके ऊपर आपको जरूर गौर फरमाना चाहिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो सहयोग और सम्मान अपने साथियों से आपको मिलने वाला है, अपने कलीग से यहां पर मिलने वाला है। जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो भी इस समय बढ़ चढ़ करके आपके लिए यहां मेहनत करते नजर आएंगे। गृहिणी की चर्चा करें तो परिवार में सामंजस्य जरूर देखने को मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा और रोमांच इस समय 7वें आसमान पर रहने वाला है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो आपके एक्सपेक्टेशन है, चाहे कोई स्पेशल दिन आप बना रहे हैं, तो यहां पर जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये गिफ्ट मिल जाए तो बहुत बेहतर है, तो वो रहने में यहां परेशानी हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय मन को शांत रखने में सफल होंगे। किसी बात को लेकर के बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, तो उससे अब इस समय कुछ राहत मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। चाहे हम कंपटीशन की बात करें, विशेष तौर पे जो व्यापार से संबंधित कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा जो होती है, उसमें यहां सफलता मिलने वाली है। जो लोग विरोध करते थे वही आज के दिन हाथ मिलाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। जो शत्रु था वो मित्र बनने का प्रयास करेगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है, आपका इन्फ्लुएंस इस समय गहरा सकता है। लोगों पर जो आप बात करते हैं, क्लाइंट से जो आप बात करते हैं, वो इस समय में हर कोई अप्रिशिएट करता नजर आएगा। ऑफिस में सम्मान की प्राप्ति होगी, अपने काम में तेजी और प्रगति आपको देखने को मिलेगी। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो पारिवारिक विवादों से इस समय में राहत मिलने वाली है। जिनके साथ में कोई वैर भाव था या फिर किसी बात को लेकर विचार विमर्श के अंदर परेशानी थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, इसको लेकर के परेशानी थी, तो अब यहां पर राहत मिलने वाली है। आई टू आई देखने का मौका मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में आपको भी राहत प्रदान होगी, और यंगस्टर्स जो हैं, आपको इस समय अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिल सकता है। यह कहा जाए कि पिताजी और माताजी ने कह दिया कि आज जो तुम्हें अच्छा लगता है बस वही करेंगे, तो वो सिचुएशन जरूर यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस जो है, इस कारण से जो अपने डिसीजंस हैं उसके साथ में अडिग रहिएगा, फायदा आपको जरूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 33% सपोर्टिव है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, सही कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर के खुद ही का नुकसान कर बैठेंगे, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देने की गलती हो सकती है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर के जीवन जीना पड़ेगा आज के दिन। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी यहां पे इस बात का ध्यान देना है, अर्जेंसी हो ना हो पर आपको अर्जेंट कह करके बिना बात बिजी कर देना, फ्लोर से हटा देना, या ये कहा जाए जो सेल्स आप इस समय में एक्वायर कर सकते थे, अपने गोल को पूरा कर सकते थे, उससे आपको वंचित रख देने का प्रयास आपके सीनियर जरूर करते नजर आएंगे। आपको बस ध्यान देना है कि कहीं आप भटक ना जाएं। जिस फोकस के साथ में आप काम कर रहे हैं वो फोकस बनाए रखिएगा। मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है, अपने टीम मेंबर्स हैं उनको इसमें यहां पर बिजी करके अपने आपके टारगेट्स को पूरा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। गृहिणी की चर्चा करें तो संतान से फिर भी इस समय में छुटपुट परेशानी जो है वो सामने यहां पे करना पड़ेगा। ये कहा जाए कि जो बना दें उसको खाने की इच्छा ना हो, अपनी मनमर्जी चलाने की यहां पे ज्यादा कोशिश हो, उस चीज को देखते हुए आप परेशान होती नजर आएंगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप ममता की मूरत हैं,
कई कबार कई चीज़ों को स्लाइड करने देना पड़ता है, जाने देना पड़ता है। बस वही आज का दिन है कि यहाँ पर जो वो कहते हैं शांति प्रिय तरीके से सुन करके उनको उनके मन का करने देना होगा। अब यहाँ पर विशेष तौर पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, विचलित बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी कर बैठते हैं, कोई और आकर के कान भर देता है और आप घर परिवार पर सवार हो बैठते हैं। इससे यहां पर परहेज कीजिएगा और अगर यात्रा करना चाह रहे हैं तो इस यात्रा को आज के दिन टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70-75% तक आपके लिए इस समय सपोर्टिव है। 4th हाउस का चंद्रमा विचलित कर सकता है, भ्रमित कर सकता है, घर परिवार के सदस्यों से ही कहीं ना कहीं असमंजस की सिचुएशन सामने आ सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पर मार्केट के डाउन होने का इंतजार नहीं है, आज करना है, अभी करना है, जिस रेट में कहोगे उसमें करने को तैयार हूं। तो ये ईगो की प्रॉब्लम जो है ये इस समय परेशान कर सकती है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, इनसिक्योरिटी ज्यादा महसूस हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप को फोर्स्ड महसूस कर रहे हैं। जो नॉर्मली काम करते थे बस वही कर रहे हैं, पर आज कह दिया गया है तो उस कारण से परेशान है। तो इस समय इतना सा ध्यान दीजिए, पेशेंटली अपने काम को करना है और जो काम करते चले आए हैं वही करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस नहीं लेना है। गृहिणी जो है, आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ससुर जी के ताने कहें या फिर उनकी डांट फटकार जो है उसके कारण आप परेशान होती नजर आएंगी। यही कहा जाए, आपके किए गए काम में नुक्स निकालते हुए वो आपको इस समय में पसंद ना आए, ये यहां पे परेशानी हो सकती है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, पिताजी हैं, कई कबार अपने बच्चों को कुछ कह देते हैं तो उसको उसी सेंस में लेना चाहिए कि पिताजी ने कहा है। अब वो ससुर जी की उपाधि है तो उसके लिए वो पिताजी समान नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। यंगस्टर्स जो हैं, और विशेष तौर पे यंगस्टर्स वो जो इस समय में जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आप इस समय में वॉक इन इंटरव्यू देने वाले हैं तो कमर कस लीजिए। यहां पर लेफ्ट, राइट और सेंटर कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा कंपटीशन है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय पर सबसे ज्यादा कम महसूस हो रहा है। तो इस कारण से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको लेकर के काफी डिप्रेसिव थॉट्स आप पर हावी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, समय खराब है, आप नहीं। समय सही होगा तो अपने आप जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति भी होगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातें हैं उसको इस समय में नजरअंदाज करेंगे और अपने मेडिकेशन पर पूरा ध्यान रखेंगे तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय आपके लिए 75-80% तक पॉजिटिविटी की है। जो व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज के कारण आपको भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिलेगा। विशेष तौर पे ये कहें, सोशलाइज करने का अगर चांस आपका मिलता है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिलता है, कोई ऐसा इवेंट अटेंड करने का मौका मिलता है जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म के बहुत सारे लोग हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। यहां पर आपके चांदी ही चांदी है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण, अपनी मेहनत के कारण इस समय अपने काम से सफलता प्राप्त करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे। जो क्लाइंट, जो कस्टमर इस समय आपके सामने आ जाए वो आपकी प्रशंसा ही करेगा, आपके सीनियर्स तक इस बात को पहुंचाएगा। विशेष तौर पे कहीं शोरूम्स में जाते हैं, जब पूरा काम हो जाता है, सेल्स हो जाती हैं, तो उसके बाद में अक्सर सेल्स एग्जीक्यूटिव एक काम कहते हैं कि सर कृपया कर रिव्यू छोड़ दीजिए, इस रिव्यू में मेरा नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो बस यही चीज जो है ये समय आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, इनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई ना कोई खुशखबरी भी इनके माध्यम से आपको यहां मिल सकती है। फिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय काफी मन से प्रसन्न रहेंगे, चीजों के अंदर बेहतरी देखने को मिलेगी, घर परिवार की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, शांति फिर से स्थापित होती नजर आएगी, जो आपके मन को इस समय बहुत बहुत ज्यादा खुश कर सकती है। तो बस इसी चीज को लेकर के खुशी मनाइए और पुराने समय को भूल जाने का प्रयास करें। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए ब्राइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 रहेगा और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है, जितना संभल करके चलेंगे उतना जीत में रहेंगे। संडे का दिन है तो ऑब्वियसली ऑफिस में इतना काम नहीं होगा, जो
नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको अपने ऑफिस जाना नहीं होगा, तो इस कारण से काफ़ी सेफ और सिक्योर कम्युनिकेशन को लेकर के आप हो सकते हैं। पर यहाँ पर घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। डिससैटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं वो ज़्यादा महसूस होगा। व्यापारी वर्ग फिर भी जो काम पर जा रहे हैं, आप इस समय सतर्क रहिएगा। गलत निर्णय लेने के कारण, दूसरों में इन्फ्लुएंस आने के कारण आप यहां पर नुकसान उठा बैठ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा। और नौकरी पेशा लोग, विशेष तौर पे जो सेल्स से जुड़े लोग हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, इस समय सीनियर्स हैं या फिर जो मालिक हैं, इनकी डांट फटकार सुनने का मौका यहां पर हो सकता है। जितना हो सके अपने काम से काम करते चले जाइएगा, और जो कहा जाता है एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देना बेहतर रहेगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो परिवार के मतभेद को लेकर के इस समय में आप काफी ज्यादा डिप्रेस होती हुई नजर आ सकती हैं। यह कहा जाए कि मन भर गया है, रोने की इच्छा कर रही है, शेयर करना चाहते हैं पर कोई शेयर करने के लिए नहीं है, हर कोई इस समय विरोध कर रहा है, तो इस स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा लगे जब कोई भी साथ ना हो तो केशव तो साथ होते ही होते हैं। बस उनकी भक्ति में लीन रहें तो अपने आप ही सभी संकटों से आपको यहां समाधान मिल जाता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हल्का नीला रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। साधक तारक का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 100% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। व्यापारी वर्ग है तो तेज गति से इस समय आगे बढ़ेंगे। शानदार इस समय अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लाभ कमाने का मौका चूकना नहीं है। यह समय है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने काम को बेहतर बनाने का, एक नए आयाम तक पहुंचने का। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने सीनियर्स की इस समय अप्रिसिएशन प्राप्त करेंगे, वाहवाही प्राप्त करेंगे, उनकी आंखों में चमकने का मौका मिलेगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो परिवार के साथ में इस समय काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। यहां यह कहा जाए मनमानी कहें या फिर अपने मन की बात को आगे रख करके उसको स्वीकार करवाना कहें, यही स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी। घर के हर सदस्य जो है वह आपकी हामी में हामी भरेंगे, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलेगा। काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और ऐसे समय में घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई अच्छा खर्च आप करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल देखें तो 70% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, लॉयर कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं, तो आप सभी जो लोग हैं, आपके लिए सिचुएशन फिर भी बेहतर है। चाहे हम कहें नेटवर्क के कारण, नोन सर्कल के कारण, यहां पर अच्छा क्लाइंटेल आपको मिलने वाला है। पर जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में खर्च अधिक होंगे। कोई नई चीज की खरीदारी के कारण इस समय में, या ये कहा जाए कोई मांगलिक कार्य के कारण ही जो खर्च हो रहे हैं, ये इस समय भारी ज्यादा लगेंगे। कि सोना बहुत महंगा हो चुका है, अब खरीदना पड़ रहा है, पहले से सिक्योर नहीं किया, ये सब नहीं किया, इन चीजों को लेकर के असमंजस ज्यादा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में इस समय ज्यादा रहेंगे। कोई काम कर रहे थे, अचानक से दूसरे काम पे शिफ्ट हो गए, दूसरे से तीसरे पे, तो कोई भी काम बिना कंप्लीट किए हर जगह पर फैल रहे हैं। इस कारण से परेशानी ज्यादा रहेगी, और आपको यहां पर फोकस्ड तरीके से अपने काम को करने की जरूरत है, वरना पूरा दिन वेस्ट हो सकता है और हाथ में कुछ नहीं लगेगा। गृहिणी भी जो है वो भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इस समय ज्यादा रहेंगी। चाहे ये कहा जाए कि कोई जलने की, कटने की समस्या है, या फिर हाथ पैर दर्द होने की समय समस्या है, वायरल फीवर से इस समय परेशान है, तो यहां पर हो सके तो रेस्ट कीजिएगा। थोड़ा अपने आप को काम से दूर करके अपने आप पर फोकस करना जरूरी रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय सेहत से संबंधित ज्यादा सतर्क रहें, सजग रहें, बेहतर रहेगा। व्यवहार में इस समय बेचैनी ज्यादा देखने को मिल सकती है, और डिसीजन अगर लेने पर फोर्स किया जाए तो दूरी बना लेना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। पर्पल की जगह आप लैवेंडर भी इसे कह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। शुभ। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 34 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। जिस चीज को हाथ लगा दो उसको सोना बनाने की काबिलियत है, वहां पर सफलता हासिल करने की काबिलियत है। व्यापारी वर्ग हैं तो जम करके कमाने वाले हैं, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होने वाली है। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया पे एक्सपोजर मिलता है, वो भी यहां सफल होता नजर आएगा। जो
पॉलिटिकल कैरियर के लिए एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिशियन हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आपका नाम लिया जाए, तो वो स्थिति आपके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुखदायक रहने वाली है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने एफर्ट्स के कारण, अपने सेल्स के कारण, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके कारण आपको प्रमोशन इस समय में थमाया जा सकता है और ऐसे ही समय में रिवॉर्ड मिलने की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि जो सैलरी है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई बेहतर कंपनी से इस समय ऑफर आ सकता है, कॉम्पिटिटर से ऑफर आ सकता है, उसके चांसेस इस समय ज़्यादा रहेंगी। गृहिणी है तो प्रसन्न रहेंगी और कहीं ना कहीं नई प्लानिंग्स को इस समय में एग्जीक्यूट करती नजर आ सकती हैं। हो सकता है लाइफ के अंदर एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है या फिर कोई मांगलिक कार्य है जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो उसको लेकर के काफ़ी उत्सुक भी रहेंगी और प्लानिंग भी उस तरफ ज़्यादा करेंगी। ऐसे समय में ये भी कहा जा सकता है जो यंगस्टर्स हैं, आपके विवाह संबंध तय होने की बात यहाँ पर होने वाली है। अगर इस दिशा में चर्चाएं चल रही थी तो आज के दिन ये खुशखबरी आपको मिल सकती है। व्यवसाय में जितना ज़्यादा उत्साह रखें, व्यवहार में जितना ज़्यादा उत्साह रखें और जितना प्रसन्नता रखें, उतना ही ज़्यादा बेहतर ये दिन रहेगा। ऐसे में नेगेटिव सोच है, पुरानी बातें हैं, इसको याद करने से परहेज कीजिए। आज में जिए और जितना खुल करके जिए उतना ज़्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये दिन अचीवमेंट्स का है, ये अप्रिसिएशन का है, जो काम किया है उसके लिए सफलता प्राप्त करने का है। चाहे कोई पुराना काम किया गया था जो अभी तक अंडर रिव्यू था, आज रिव्यू कंप्लीट होने पे उससे संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन की चर्चाएं यहां पर ज्यादा हो सकती हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। ऐसे में यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो उत्सुकता है नए रोल को लेकर के, नई जिम्मेदारियों को लेकर के, वो यहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छा लगने वाली है। ये कहा जाए मन को प्रसन्न रखने वाली है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर परिवार के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई समाज में अगर आप इस समय सम्मिलित होती हैं, कोई फंक्शन में इस समय जाती हैं, तो वहां पर भी सम्मान आपको जरूर दिया जाएगा। विद्यार्थी हैं तो नए प्रोजेक्ट्स, विशेष तौर पे साइंस से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम का मिलने वाला है। कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रेजेंटेशन है, उसमें इस समय वाहवाही बटोरने का मौका आपको मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सामाजिक और पारिवारिक तौर पर यहाँ पर सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। या ये कहा जाए रिश्तों में प्रमोशन की बात, पिताजी से दादाजी बन जाने की खुशी यहाँ पर आपको मिल सकती है। साथ यहाँ आत्मविश्वास भी रहेगा और कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में लीडरशिप की जो बात होती है, एक चार्ज लेने की बात होती है, वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है। इसका उपयोग अगर सही से करें तो आपको शानदार सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग आपके लिए कहेंगे कि इस समय में 70% सपोर्टिव है, 67% सपोर्टिव है, इस बात को मान करके चलिएगा। और ऐसे में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर कीजिए। अभी हामी नहीं भरनी है, अभी इंतज़ार करना है, सोच विचार करना है, रिसर्च करना है अपनी तरफ से, फिर जा करके आगे बढ़िएगा। और अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो यहाँ पर परहेज़ कीजिएगा इस ट्रैवल से, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। चाहे बहुत समय से इंतज़ार करके कहीं किसी से आपने मीटिंग फाइनलाइज की, मीटिंग हो भी जाएगी, पर जो मुद्दे की बात है, जिस बात पर आप चर्चा करना चाहते थे या जो आप इंफॉर्मेशन चाहते थे, उसी को विथहेल्ड करके समय की बर्बादी होती हुई नजर आएंगी। इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे में नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है, ये दिन जो है ये खट्टा मीठा रहने वाला है। कुछ अप्रिसिएशन मिल रहे हैं तो वहीं कोई लोग आप पर दबाव बना रहे हैं, कहीं किसी के कहने से मायूस हो रहे हैं तो वहीं दूसरों के मोटिवेट करने से फिर से अपने काम के अंदर एक नई जान भरने की आप कोशिश कर रहे हैं। यही स्थिति इस समय आपके साथ में रहने वाली है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपको भी ये कहूँगा कि धार्मिक क्रियाकलापों में आप ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखेंगी, रुचि ज़्यादा रखेंगी और कहीं ना कहीं ज्योतिष की तरफ भी आपका रुझान यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो ऐसे में हायर सेकेंडरी क्लासेस में अगर आप हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है अपने टीचर्स का, मेंटर्स का, प्रोफेसर्स का। इसको ग्रांटेड नहीं लेना है। जो कहा जा रहा है बहुत सोच समझ करके कहा जा रहा है, बहुत बच्चों को देखने के बाद में आपको ये राय दी जा रही है।
इसको सीरियसली लीजिएगा और जो कहा गया है टू द डॉट फॉलो करेंगे तो रोड मैप टू सक्सेस आपके पास में जरूर होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब ये हमने किया है विश्लेषण मेष से लेकर मीन राशि का, यानी 12 ही राशियों पर हमने चर्चा की है। क्या आपको अष्टक वर्ग में डॉट्स मिल रहे हैं, क्या नक्षत्र तारा का साथ है, चंद्रमा कहां पर है, शुभ रंग क्या है, शुभ अंक क्या है और आज क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, और आज हम विशेष उपाय में बात करेंगे कि कन्या पूजन के समय 5 ऐसी क्या चीजें हैं जिनको दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि का पर्व वैसे ही चल रहा है, आप सब जानते हैं। अब इस पर्व का समापन महानवमी के साथ होता है और महानवमी के दिन लोग सुबह का पूजन करने के बाद में कन्या पूजन करते हैं, या ये कहा जाए जो हम मारवाड़ी में कहते हैं कंवार का जिमाते हैं। इसके बाद में हवन किया जाता है और हवन के बाद में व्रत का पारण करने का नियम होता है। कन्या पूजन के समय कन्याओं को भोजन कराया जाता है और इसके बाद में उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ भेंट अवश्य की जाती है। इसके बाद में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि हम उन्हें माता का ही रूप मानते हैं। नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर 5 चीजें ऐसी बता रहा हूं जिसका दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। सबसे पहले, कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है, इस कारण से उन्हें कोई भी चीज अपनी क्षमता अनुसार दान आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन अगर सामर्थ्यवान है तो उन्हें वस्त्र का दान जरूर कीजिए। अगर आप वस्त्र दान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें वस्त्र के प्रतीक के रूप में रुमाल दे सकते हैं। यह भी वस्त्र दान करना जितना ही शुभ माना जाता है। दूसरा, कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिठाई कहें, मीठा कहें, जरूर देना चाहिए। अब मीठा जो है, मिष्ठान आप इसे कह सकते हैं, यह देना शुभ माना जाता है। इसका कारण क्या है? घर में मिठास बनी रहे उसके लिए यह किया जाता है। और आप बाजार से भी खरीद करके लेकर के आ सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। पर अगर स्वयं बना सकें, खीर बना सकें, कुछ भी ऐसा कर सकें तो वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। फिर बात होती है तीसरी महत्वपूर्ण चीज की, तो माता रानी को श्रृंगार का सामान बेहद पसंद आता है। ऐसे में उनके स्वरूप माने जाने वाली जो कन्याएं हैं, जिनको आप अपने घर बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, श्रृंगार का सामान भेंट करना यह भी शुभ माना जाता है। बिंदी है, लिपस्टिक है, मेहंदी है, चूड़ी है, जो बच्चों को पसंद आए वो उन्हें देना अवश्य शुभ साबित होता है। फिर चौथा दान, चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो अक्सर आप देखते होंगे कि उनकी विदाई में गोद में चावल को डाला जाता है। इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट करना जरूर शुभ साबित होता है। और अंत में दक्षिणा, चलते समय दक्षिणा के बगैर कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए। दक्षिणा के बिना कन्या पूजन पूरा नहीं माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप 1 रुपए देते हैं, सारा जो आपने भेंट किया है उसके साथ में 1 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, ये आप पर निर्भर करता है, अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको भेंट जरूर करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो कन्याएं प्रसन्न होकर के जब जाएं तो आपके घर में बरकत अवश्य होगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।